का तयन करते हैं अपनी दुनिया के एतबार से, दुनिया का फ़ायदा देख के, दुनिया की ज़रूरत को देख के, दुनिया का मफाद देख के, दुनिया के अंदर मेरी ज़िंदगी आसान कैसे हो जाएगी, इसको देख के हम अपने लिए कामयाबी का तयन करते हैं कि अगर मैं इस मकाम पे, इस दर्जे पे, इस स्टेटस पे पहुंचूंगा तो मैं कामयाब हूं, और अगर ये नहीं मिलता तो कोई ख़ास कामयाबी मुझे नहीं मिली है। तो अल्लाह फरमाते हैं कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, तुम जल्द मिल जाने वाले फ़ायदे को पसंद करते हो, जल्द मुयस्सर आ जाने वाली चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हो दुनिया की ज़िंदगी में। जबकि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कभी भी दुनिया कामयाबी का मेयार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के मिल जाने को, दुनिया के मालो दौलत के मिल जाने को, महज दुनिया के मिल जाने को अल्लाह ने कामयाबी का मेयार करार नहीं दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो कामयाबी का पैमाना है वो ये है कि कल क़यामत के दिन जब सारी इंसानियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जमा हो और लोग अपनी अपनी निजात की तलाश में निकले हों और अपने पसीनों में डुबकियां खा रहे हों, और सूरज 1 मील के फासले पर हो और ज़मीन तांबे की शक्ल इख्तियार कर चुकी हो और कोई पुरसाने हाल ना हो, किसी का पसीना उसके टखने तक, किसी का घुटने तक, किसी का नाव तक, किसी को पसीने की लगाम पहना दी गई है, तो सारी इंसानियत उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जमा हो और उस दिन लोगों के लिए फैसले हो रहे होंगे, कोई जन्नत की तरफ जा रहा होगा और कोई जहन्नुम की तरफ धकेला जा रहा होगा। तो इस तनादुर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नुम से छुटकारा मिल गया और जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ये शख्स कामयाब है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाबी का मेयार जन्नत का हुसूल है। जिसको जन्नत मिल जाती है और जो जन्नत के लिए तगोदो कर रहा है वो कामयाबी की शाहराह पे चल रहा है, और जिसकी जिंदगी की प्लानिंग में जन्नत नहीं है, ना वो जन्नत के बारे में सोचता है, ना जन्नत के बारे में उसकी कोई मेहनत है, ना जन्नत का कोई शौक है, साला साल गुजर जाते हैं इसकी जुबान से अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत के सवाल के लिए दुआ तक नहीं निकलती, अल्लाह से मांगता नहीं है जन्नत, और अपनी जिंदगी की मनसूबा बंदी में, प्लानिंग में ये जन्नत को शामिल नहीं करता। बज़ाहिर दुनिया के अंदर इसको जो कुछ मर्जी मुयस्सर आ जाए और सारी दुनिया कहे कि ये बड़ा कामयाब इंसान है, लेकिन क़यामत के दिन अगर इसको जन्नत नहीं मिलती है तो ये कामयाब नहीं है। और इसके मुकाबले में एक शख्स है, उसको दुनिया बहुत ज्यादा मुयस्सर नहीं आई, वो बहुत परेशानियों में, मसाइल में, बीमारियों में, आजमाइशों में जिंदगी बसर करता है, लेकिन क़यामत के दिन अगर उसको जन्नत मिल जाती है तो दुनिया के लोग लाख कहें कि ये नाकाम आदमी है, इसने दुनिया में किया ही क्या है, इसने बनाया ही क्या है, इसने कमाया ही क्या है, इसको क्या दुनिया में मिला है, दुनिया के लोग उसको नाकाम समझते रहे, लेकिन क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी तो ये शख्स कामयाब है, बावजूद इसके कि इसने दुनिया में कोई बहुत बड़ी दुनिया के एतबार से कामयाबी नहीं देखी। तो हमें अपनी जिंदगी के अंदर यह देखना चाहिए कि क्या वो मेयार कामयाबी कायम है दुनिया की मुख्तसर जिंदगी में। कितने लोग हैं जो पिछले साल हमारे साथ रमजान में थे, सहरियों में, अफ्तारियों में, ईद की तैयारियों में हमारे साथ थे, इस साल वो हमारे साथ नहीं है, हमें हमारी सफ़ों में नजर नहीं आते, वो इस दुनिया से चले गए। ये रमज़ान इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीब फरमा रहा है। जिंदगी का तो अगले पल का पता नहीं है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह अगर कल रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो ये हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है, और फिर से अल्लाह ने मौका दिया है। और मौका भी किस चीज के लिए दिया है कि आओ, जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और शयातीन को जकड़ा जा रहा है, और एक आवाज लगाने वाला इन दिनों में आवाज लगाता है, जब रमजान शुरू होता है वो आवाज लगाता है, या बाग़ी अल खैर अक़बिल व या बाग़ी अश-शर्र अक़सिर, ऐ भलाई के करने वाले आगे बढ़, अपनी नेकियों में और इजाफा कर ले, अपनी जन्नत में के रकबे में और इजाफा कर ले, अपने जन्नत के महल्लात में और इजाफा कर ले, अपनी नेकियों के जरिए अपने रब की रजा में और इजाफा कर ले। पहले अगर सिर्फ फराइज पढ़ता था तो आज नवाफिल की तरफ आ, तिलावत की तरफ आ, रात के क़याम की तरफ आ, अल्लाह की राह में खर्च करने की तरफ आ। व या बाग़ी अल खैर अक़बिल, ए भलाई के करने वाले अब और आगे बढ़, और ए बुराई के करने वाले रुक जा, ठहर जा, थम जा, अपने आप को रोक ले। और कितनी अल्लाह की नाफरमानियां करेगा, और कितनी अल्लाह की बगावतें करेगा, और कितने गाने सुनेगा, और कितनी गालम गलोच करेगा, और कितनी अपने नजर, जुबान, कान का गलत इस्तेमाल करेगा। देख, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए, अल्लाह ने जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए, उसकी रहमत मगफरत बट रही है। वलिल्लाहिल उतक़ाउ मिनन नार व ज़ालिका फी कुल्लि लैलतिन, अल्लाह हर रात अपने बंदों को जहन्नुम से आजादी के परवाने दे रहा है। आजा, रुक जा, ठहर जा, थम जा, आजा, अपने रब के सामने आजा,
تو अपने गुनाहों पर निदामत के 2 आंसू बहा ले, अल्लाह इन 2 आंसुओं के बदले तुझ पर अपनी जहन्नम को हराम करके जन्नत को वाजिब कर देगा। ये रमजान इसलिए आ रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इस रमजान के जरिए जन्नत देना चाहता है, हकीकी कामयाबी से हम किनार करना चाहता है। और उसके बारे में फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो शख्स कामयाब है जिसने अपना तज़किया कर लिया, अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया। ये रमजान बेहतरीन महीना है कि बंदा अपना तज़किया कर सकता है, अपने आप को गुनाहों से पाक कर सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी रिवायात हैं, जो बुनियादी काम है रमजान का, दिन का रोज़ा है, रात का क़याम है, या लैलतुल क़द्र अल्लाह तबारक व तआला बंदे को देता है, तो इन तीनों के आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, पिछले साल का सारे गुनाह माफ, और जिसके गुनाह माफ हो जाए उसका तज़किया हो जाता है, उसका नामा अमाल पाक हो जाता है। तो गुजारिश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह रमज़ान ज़िंदगी में नसीब किया है तो हमें इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। और फिर देखें, अगर आज भी हमने अपनी चेक लिस्ट नहीं बनाई, अभी तक हमारी तैयारी नहीं है, घरों में तैयारियां हो रही हैं, राशन की लिस्टें आ रही हैं, सहरी अफ्तारी में क्या होगा, क्या मेन्यू होगा, अफ्तार पार्टियां कैसे कैसे करनी है, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके साथ ये मरहला आगे तय होगा तो ईद की तैयारियां शुरू हो जाएंगे। हम मुसलमानों की जिंदगी में रमजान कहाँ है? ये तो हम अपने खाने पीने और अपने डाइट प्लान तय कर रहे हैं कि क्या होगा, मैंने सुबह क्या खाना है और मैंने शाम क्या खाना है। ये किसने प्लानिंग की है कि तिलावत कितनी होगी, रात का क़याम कितना होगा, इमाम के पीछे कितनी पढ़नी है, रात को पिछले पैर उठ के कितनी पढ़नी है, दुआएं अल्लाह से कौन कौन सी करनी है, और फिर जनाब मेरी कुरान की तिलावत का मामूल क्या होगा, 1 पारा पढ़ना है, 2 पारे पढ़ने हैं। घर में किसने बिठा के मीटिंग की है कि रमजान आ रहा है, हमारे रमजान में इबादत के मामूलात ये होंगे, या सिर्फ अपने आप को और अपने बच्चों को मैंने कमा के लाना है और घर की खवातीन ने सहरी और अफ्तारियों में मेरे लिए अनवा व अक़साम की चीजों का बंदोबस्त करना है, बस यही हमारा रमजान है। अगर इसी पर खड़े हैं तो फिर शायद हम जन्नत के बारे में अभी नहीं सोच रहे, अभी थोड़ा वक्त है, अभी हम लेट जा रहे हैं, अभी हम बहुत देर कर रहे हैं। तो मोहतरम भाइयों, हमें इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे सीजन के आने से पहले कोई कारोबारी आदमी वो 2 महीने पहले से काम शुरू कर देता है कि सीजन आने तक मेरी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, तो ये दुनिया के कारोबारी सीजनों से कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने कई गुना जो है वो हमें बड़ा सीजन नेकियों का दिया है। इसको इंशाअल्लाह हमने कमाना है। हमारे असलाफ 6 महीने दुआ करते थे अल्लाह रमजान दे दे, और जब रमजान गुजर जाता था तो 6 महीने दुआ करते थे अल्लाह हमसे कबूल फरमा ले। उनका तो सारा साल ही रमजान के लिए गुजरता था, 6 महीने रमजान की तड़प में और 6 महीने रमजान की कबूलियत की तड़प में। और इससे अगला मरहला ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरी सहरी अफ्तारी, मेरी इबादत, मेरे मामलात क्या होने चाहिए। इससे आगे बढ़ के अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकल के हमें यह भी सोचना है कि उम्मत का रमजान कैसे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े के मुतालिक जितनी अहादीस तरगीब दिलाई गई रोज़ा रखने की, उतनी ही आप अगर अंदाजा लगाएंगे, पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो उतनी ही अहादीस रोज़ा अफ्तार करवाना, रोज़ों में आंधियों की तरह खर्च करना, और जो बंदा किसी को रोज़ा अफ्तार करवाता है तो उसको क्या क्या अजर है, ये सारी चीजें आप पूरा रमजान सुनते हैं और यकीनन ये हर मुसलमान को तकरीबन अजबर होती है। असल इसके अंदर नुक्ता क्या है? भाई रोजा मैंने रखा है, मेरे घर वालों ने रखा है, मैं अपनी सहरी अफ्तारी का बंदोबस्त करूंगा। शरीयत मुझे कहती है किसी को रोजा खुलवा दे, एक खजूर के साथ, लस्सी के साथ, पानी के साथ, तुझे उसके रोजे का वो जो 14-15 घंटे की उसकी भूख और प्यास की शिद्दत उसने बर्दाश्त किया, उसके बराबर तुझे भी अजर मिलेगा। क्यों? इसमें एहसास दिलाया गया है कि सिर्फ अपनी जातों में गुम नहीं रहना, सिर्फ अपनी इबादत, अपने मुसल्ले, अपने रातों के क़याम में नहीं, बल्कि इससे आगे बाहर निकल के ये भी सोचना है कि उम्मत का क्या हाल है, उम्मत किन हालात के अंदर इस वक्त सर्वाइव कर रही है, और उम्मत के हालात क्या है, क्या उनके पास सहरियां और अफ्तारियां हैं। मैं अपने दस्तरखान पे बैठे हुए ये सोचूं कि मेरे और मेरे बच्चों के सामने अल्लाह ने इतनी नेमतें दी कि शायद मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, शायद मैं इसके काबिल भी नहीं था, फिर भी अल्लाह ने हम पर फजल किया। पर मेरे गज्जा के बच्चों की सहरी और अफ्तारी क्या होगी, मेरे गज्जा की बहनों और भाइयों की सहरी और अफ्तारी क्या होगी। वो जो 17 लाख के करीब लोग जनाब खैमों में और खुले
आसमान की तले जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी सहरियां और अफ्तारियां कैसी होंगी। मेरे कश्मीर के लोग रमजान कैसे गुजारते हैं। अभी तो रमजान आया नहीं है, हिंदुस्तान में अभी से जुमों की नमाजों में जो है वो मस्जिदों में और नमाजियों को ठुड्डे पड़ रहे हैं। इस उम्मत के बारे में भी हमने सोचना है। वो अफगानिस्तान जिसको अल्लाह ने जिहाद की बदौलत फतह अता फरमाई, आज उनके हालात क्या हैं, क्या वाकयातन वो इस काबिल हो गए कि वो अपने पांव पे खड़े होंगे। और इससे भी आगे बढ़ के मेरे महल्ले में, मेरे इलाके में, मेरे रिश्तेदारों में उनकी सहरी और अफ्तारी क्या होगी। मैं तो PIA सोसाइटी में रहता हूं, जौहर टाउन में रहता हूं, लेकिन इससे आगे बढ़ के रसूलपुरा की कच्ची आबादियों की तरफ जाता हूं, यहां रायविंड रोड की तरफ जाता हूं, या अपने आसपास जब कच्ची आबादियां देखता हूं तो उनमें लोग सहरी और अफ्तारी कैसे करते होंगे, उनके हालात क्या है। ये तरगीब दिलाई अल्लाह की शरीयत ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रिस्क दिया है, जो माल दिया है, उसमें से सदकात करने हैं, उसमें से ज़कातें निकालनी है। और रमज़ानुल मुबारक में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो है वो तेज आंधियों की तरह खर्च करते हुए हमने उम्मत के बारे में फिक्र करनी है कि उनके हालात क्या है। अगर हम इस तरह से रमज़ान गुजारने में कामयाब हो गए तो यकीनन ये रमज़ान इंशाअल्लाह हमारी निजात का रमजान बनेगा। वगरना इबादतें करने वाले दुनिया में बहुत आए और चले गए, और जब उम्मत की फिक्र छोड़ दी गई और जब उम्मत का दर्द और एहसास खत्म हो गया तो फिर ये हालात आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे आए कि फिर उम्मत मुस्लिमा सारी इन हालात से मुतासिर हो गई। तो हमने इंशाअल्लाह जहां अपने लिए कोशिश करनी है वहां उम्मत की के लिए कोशिश करनी है। इस रमजान को उम्मत का रमजान बनाना है। अमीर मोहतरम ने एक स्लोगन दिया, प्रोफेसर हाफिज सईद साहब ने, कि ये रमजान इंशाअल्लाह हम फलस्तीन के नाम करेंगे। हम उनकी जितनी मदद कर सकते हैं उनके जिहाद में, उनकी सहरियों अफ्तारियों में, उनके राशन में, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अदीम तरीन लोग वो हैं, अंबिया की औलादे हैं, अंबिया की सरजमीन के बासी हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने दुनिया के अंदर मुकद्दस तरीन जिहाद, बिशारतों वाले जिहाद बयान किए, उनमें से एक मुकद्दस तरीन जिहाद वो अल कुदस का जिहाद है, अल कुदस के आसपास रहने वालों का जिहाद है। और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस उठा के देखें तो यही वो लोग हैं कि जिन्होंने आखिर में जाकर के दज्जाल के खिलाफ ईसा इब्ने मरियम के साथ मिलकर, अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जिहाद करना है, और अल कुदस को अल्लाह ने फतह अता फरमानी है, और दज्जाल को जो है वो लुद शहर के दरवाजे पर कत्ल करना है। बहुत सारे भाइयों ने ये सारी बातें अमीर मोहतरम से उस दिन सुनी भी सवालात के अंदर। तो इंशाअल्लाह ये हालात उसकी तरफ बन रहे हैं। और उम्मत दुनिया के अंदर तभी कामयाब रही है जब उन्होंने अपने रमजानों को जिहाद के साथ जोड़ा है। अल्लाह ने मक्के की फतह दी तो रमजान में, अल्लाह ने बदर भी दिया, उसकी फतह अता फरमाई तो रमजानुल मुबारक में। वगरना मस्जिद नबवी दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद है जहां इबादतों का सबसे ज्यादा सवाब है, जहां इबादतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में होती थी, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथियों के साथ रमजान में निकाला है कि सिर्फ सहरियों अफ्तारियों में नहीं, उम्मत की मदद के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए आपने मैदानों के अंदर उतरना है। तो उस दिन भी अमीर मोहतरम ने बहुत सारे भाइयों को ये तरगीब दिलाई कि हम उनके लिए सहरी और अफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस के सहन में प्रोग्राम है कि इंशाअल्लाह वहाँ जो नमाज पढ़ने आएंगे उनके लिए भी सहर अफ्तार का बंदोबस्त करेंगे। और मुहाजिर खैमों में बहुत सारे लोग, जो 17 लाख के करीब लोग मुहाजिर हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए भी सहरियों और अफ्तारियों का बंदोबस्त करेंगे, अपने जख्मियों का इलाज करवाएंगे। और इसी तरह हम्मास के मुसलसल वफादार हैं, जिहाद में भी उनकी मदद करेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपनी रमज़ान की तैयारियों के साथ उम्मत मुस्लिमा के इस दर्द को महसूस करते हुए हमने इंशाअल्लाह अपने खर्च में उनको याद रखना है। हमने ये तय किया है जौहर टाउन की सतह पे कि इंशाअल्लाह पहली अफ्तारी अमीर मोहतरम के पास करके हमने फ़लस्तीनियों के लिए और अहले गज़ा के लिए सहरी और अफ्तारी के लिए अमानतें पेश करनी है। उसकी भी तैयारी इंशाअल्लाह करनी है। जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है वो आगे बढ़ के साबिकून अलल खर्च 15 रोज़े में भी करने वाला, 20वें 25वें रोज़े करने वाला, खर्च करने वाला भी यकीनन खर्च करता है। और एक वो होता है जो पहले रमज़ान में रमज़ान का अजर भी लेता है और उम्मत मुस्लिमा की मदद में सबसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो ये एक काम है, ये एक तहरीक है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पाकिस्तान में करने की तौफीक अता फरमाई है। दुनिया में शायद इस तरह काम करने के मौके नहीं है जितने अल्लाह ने हमें यहाँ पर अता फरमाए हैं। तो इंशाअल्लाह रमज़ान जिंदगी का, कि पता नहीं अगला रमज़ान हमें नसीब हो कि ना हो, आखिरी रमज़ान समझ के इंशाअल्लाह इसको कमाना है और इस अंदाज से रमज़ान को गुजारना है कि ईद वाले दिन बैठे हों तो दिल इस बात पर मुतमईन हो कि मेरे अल्लाह ने मुझे मुआफ़ कर दिया होगा और मेरे अल्लाह ने मेरा उन लोगों के अंदर नाम लिख लिया होगा कि जिन्हें अल्लाह ने अपनी जन्नतों में दाखिल फरमाना है,
جنہوں نے جنت کے باب الریان سے داخل ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان میں شامل فرما دیا ہے۔ اگر یہ اطمینان عید کو نصیب ہو گیا تو یقیناً یہ رمضان بڑا ہی قیمتی رمضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فجزاکم اللہ خیر۔